Welcome to the direct tax classes. In this video, we are going to learn the provisions related to the set off of losses and carry forward of losses. So let me share my screen. Okay, pay attention. Set off of losses in the same previous year. See, ये रूल समझने से पहले आपको कुछ कॉमन बातें इनकम टैक्स की पता होना चाहिए. इनकम इंक्लूड्स लॉसेस. इनकम इंक्लूड्स लॉसेस. इनकम टैक्स में सिर्फ इनकम पे टैक्स नहीं लगता. अगर लॉस हुआ तो उसका क्या. सी, हमारी टोटल इनकम पे टैक्स लगती है. इनकम फ्रॉम ऑल द हेड्स, सैलरी, बिजनेस, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये सारी इनकम्स की ऑल 5 हेड्स की इनकम ऐड करते हैं. कुछ डिडक्शन जो अप्लीकेबल होता है वो माइनस करते हैं. ग्रॉस टोटल इनकम, इसमें हम लोग क्लबिंग का भी प्रोविजन अप्लाई करते हैं. किसी और की इनकम जो हमारी इनकम में क्लब होने वाली है उसको ऐड करने के बाद अगर हमारे को कुछ लॉसेस हुए हैं, कुछ बिजनेस में लॉसेस हुए हैं या कहीं और लॉसेस हुए हैं, उसको भी सेट ऑफ करते हैं. ठीक है, हमारे पास मल्टीपल बिजनेस है, एक बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, दूसरे बिजनेस में लॉस हुआ, तो वो लॉसेस सेट ऑफ करने के बाद नेट इनकम पे टैक्स लगता है. सो इनकम इंक्लूड्स लॉसेस. ठीक है, अब हम देखते हैं लॉसेस को सेट ऑफ करने का क्या रूल है. कौन से लॉसेस सेट ऑफ होंगे, कौन से नहीं होंगे, कब होंगे, वो सब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, let's understand set off of losses. Section 70 talks about intra-head adjustment and section 71 talks about inter-head adjustment. सर क्या मतलब है. मतलब जिस सोर्स से इनकम आ रही है, जिस हेड की इनकम आ रही है, उसी हेड में लॉस भी हुआ है, उसको बोलते हैं इंट्रा हेड एडजस्टमेंट. तो आप उसमें से सेट ऑफ कर लो. ठीक है, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है. और इंटर हेड मतलब जिस सोर्स की, जिस हेड की इनकम है, लॉस किसी और हेड का हुआ है, क्या उसको सेट ऑफ कर सकते हैं. उससे रिलेटेड रूल्स सेक्शन 71 में दिए हैं. यहाँ पे देखेंगे कब सेट ऑफ होगा, कब नहीं होगा, क्या एक्सेप्शन है. चलो बात करते हैं सेक्शन 70 इंट्रा हेड एडजस्टमेंट की. तो सेट ऑफ फ्रॉम सेम हेड ऑफ इनकम. सेम हेड ऑफ इनकम मतलब हाउस प्रॉपर्टी का इनकम हुआ है और दूसरी हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है, तो उसको हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से ही एडजस्ट कर लेंगे, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को. उसको बोलते हैं इंट्रा हेड. ठीक है, बट इसके कुछ एक्सेप्शन है. सेम हेड वाली इनकम और उसी हेड में लॉस हुआ है, तो वो सेट ऑफ हो जाएगा, इंट्रा हेड है. बट इसके कुछ एक्सेप्शन है. नंबर वन, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नॉर्मल बिजनेस इनकम. किसी और बिजनेस इनकम, सी बिजनेस हेड, इनकम फ्रॉम बिजनेस एक हेड है, उसमें तुम कुछ स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहे हो, कुछ नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस कर रहे हो. ठीक है, और सपोज तुम्हारे स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस हो गया, तो उस स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से ही सेट ऑफ होगा, दूसरे नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, ऑल्दो हेड सेम है. ठीक है, ये एक्सेप्शन है. स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस. स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस सेक्शन 35 में कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस, कुछ बिजनेस का लिस्ट दिया है, वो सब स्पेसिफाइड बिजनेस है जिसके ऊपर कुछ स्पेशल डिडक्शन मिलता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का 100%. वो सारे बिजनेस में अगर लॉस हुआ है तो उसी बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ मिलेगा, किसी और बिजनेस के इनकम से सेट ऑफ नहीं मिलेगा. सो स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम, नॉट with any other normal business income. लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो इसका सेट ऑफ सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही हो सकता है. लॉन्ग टर्म कैपिटल अर्निंग या यहाँ पे गेन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन. ठीक है, इसका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ नहीं हो सकता, ऑल्दो सेम हेड का है. कैपिटल गेन में शॉर्ट टर्म भी होता है, लॉन्ग टर्म भी होता है, दोनों सेम हेड है, बट अगर लॉन्ग टर्म का लॉस हुआ है तो फिर उसका सेट ऑफ लॉन्ग टर्म गेन से ही होगा, शॉर्ट टर्म से नहीं होगा. लॉसेस ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस. अगर आप रेस हॉर्सेस ओन करते हैं, मेंटेन करते हैं, वहां पे लॉस हुआ है, तो ये वाले इन लॉस को उसी
एक्टिविटी से जो इनकम आएगी, इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्स कैन बी सेट ऑफ, नॉट फ्रॉम एनी अदर बिजनेस। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है। सेक्शन 70 टॉक्स अबाउट इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, मतलब जिस हेड में इनकम हुआ है उसी हेड में लॉस भी हुआ है, तो वो इनकम और लॉस सेट ऑफ हो जाएगा, नेट ऑफ हो जाएगा, नेट बैलेंस पे टैक्स लगेगा, बट सब्जेक्ट टू दीज 4 एक्सेप्शंस। ये 4 एक्सेप्शंस है जहां पे वो उसी हेड की किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, उसी एक्टिविटी से, जिस एक्टिविटी में लॉस हुआ है उसी एक्टिविटीज की इनकम से सेट ऑफ होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं इंटर हेड एडजस्टमेंट, सेट ऑफ फ्रॉम डिफरेंट हेड। दूसरे हेड का इनकम भी चलेगा सेट ऑफ करने के लिए, बट हम सेम प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेम प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं। सर क्या इस साल की लॉस को हम लोग अगले साल एडजस्ट कर सकते हैं? हाँ, वो कैरी फॉरवर्ड कहलाता है, वो हम लोग अगले स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग ये इंटर हेड को कंप्लीट करते हैं। इंटर हेड मतलब एक हेड में लॉस हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है बट बिजनेस हेड में इनकम आया है, या फिर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है बट कैपिटल गेन हुआ है, या कैपिटल में लॉस हुआ है, कैपिटल लॉस हुआ है बट अदर सोर्सेज में इनकम, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। सर क्या फर्स्ट हेड इनकम फ्रॉम सैलरी में भी लॉस होता है? नो, कभी नहीं होगा। इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉस कभी हो ही नहीं सकता। या तो सैलरी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी तो जीरो। नेगेटिव थोड़ी, तुम किसी को सैलरी थोड़ी देकर आओगे कि नेगेटिव सैलरी बताओगे। बाकी चारों हेड में लॉस हो सकता है, नेगेटिव इनकम आ सकती है, बट इनकम फ्रॉम सैलरी में कभी भी नेगेटिव इनकम नहीं आएगी। ओके सर, समझ गए। तो बाकी 4 हेड की इनकम, एक हेड की इनकम दूसरे हेड के लॉस को सेट ऑफ करने के लिए यूज हो रहा है, तो उसको इंटर हेड एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, बट इसमें भी एक्सेप्शन है। ये पहले 4 पॉइंट तो सेम है, फर्स्ट 4 पॉइंट सेम है, बट इसमें 2 चीज और है, 2 पॉइंट और एक्सेप्शन है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है, तो तुम उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ कर सकते हो, क्योंकि दोनों गेन, ठीक है, सेम हेड है, लेकिन इसको दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से सेट ऑफ होगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, बट ये बिजनेस गेन से, बिजनेस इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से सेट ऑफ नहीं होगा, किसी और हेड की इनकम से, इनकम फ्रॉम सैलरी से सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है सर। बिजनेस लॉस, अगर तुम्हारे बिजनेस में लॉस हुआ है और तुम चाहते हो कि ये मैं सैलरी की इनकम से सेट ऑफ कर लूं, तो ऐसा नहीं कर सकते, ये एक्सेप्शन है इंटरहेड का। मतलब इंटर हेड एडजस्टमेंट में 6 एक्सेप्शन है, ये पहले वाले 4 प्लस ये 5 एंड 6। लास्ट वाला, इसका एग्जांपल एक्सप्लेन करता हूँ क्यों ऐसे रूल बनाए हैं। ठीक है, वैसे हर पॉइंट के पीछे लॉजिक है, रूल्स है, बट लास्ट वाला एक्सप्लेन कर रहा हूँ रुकना। बिजनेस में तुम्हें लॉस हो गया और तुम सैलरी के इनकम से इसको सेट ऑफ करना चाहते हो, गवर्नमेंट ने मना कर दिया। एक्चुअली इसमें झोल होता है। जैसे ना कोई ये पर्सन है, ये पर्सन कहीं पे जॉब करता है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छा खासा सैलरी आता है, ठीक है, अच्छा खासा पैकेज है, समझो इसको 2 लाख रुपए महीने का सैलरी है। ठीक है, तो इसको साल के 24 लाख रुपए इनकम हो रही है, इनकम फ्रॉम सैलरी। अब पता है इनकम फ्रॉम सैलरी में जो भी इनकम आ रही है उस पर टीडीएस करता है, और ये इनकम तुम छुपा भी नहीं सकते, तुम्हारी जो सैलरी आ रही है वो तुम्हारे अकाउंट में आएगी, चेक से मिलेगा तो भी बैंक में जाएगा, इतनी बड़ी खासी रकम तो तुमको कैश में मिलेगी नहीं। ठीक है, तो ये पूरी वाइट इनकम है और इसके ऊपर टैक्स लगता है, टैक्स आता है। अब लोग क्या करते हैं, टैक्स भरना भारी पड़ता है, तो टैक्स से बचने के लिए क्या करते हैं, ये आदमी ने दिमाग लगाया, ये शाम को जब ऑफिस से घर पे आता है ना, तो इसने एक छोटा सा ऑफिस खोल के बैठा है। ठीक है, छोटा सा एक ऑफिस डाल दिया है, 2-4 हज़ार रुपये उसका महीने का किराया भी देता होगा, रेंट भी देता होगा। ठीक है, कुछ 5 हज़ार रेंट देता है, साल का वो 60,000 इस ऑफिस की रेंट पे करता है, और ऑफिस में कुछ काम नहीं होता है, सिर्फ वहां पे एक बोर्ड लगा के रखा है, रियल एस्टेट एजेंट। ठीक है, कोई कस्टमर नहीं आता जाता, उसका मेन काम भी नहीं है, वो तो सुबह अपने ऑफिस में जाता है, वहां पे काम करता है, शाम को आ जाता है, और 2 घंटे के लिए ऑफिस में बैठ जाता है। ठीक है, इनकम टैक्स वालों को चूना लगाने के लिए वो क्या बोलता है, मैं रियल एस्टेट का बिजनेस करता हूँ, ये देखो मेरी ऑफिस है, और इस बिजनेस में मेरे को लॉस हो गया है, 20 लाख रुपए का लॉस हो गया, और रियल एस्टेट के बिजनेस में मुझे 20 लाख रुपए का लॉस हो गया। तो आप बोलते हैं कि इनकम इंक्लूड्स लॉसेस,
तो आप मेरी टोटल इनकम, ये जो 20 लाख रुपए का सैलरी इनकम है, इसमें से ये जो बिजनेस का लॉस है माइनस कर दो। 4 लाख रुपए के ऊपर टैक्स बनता है, तो बताओ। बट 4 लाख रुपए के ऊपर कहाँ टैक्स बनता है? 5 लाख तक की इनकम पे तो टैक्स जीरो आता है। तो इस भाई साहब ने अपनी सैलरी की इनकम पे टैक्स बचाने के लिए ये बिजनेस ऑफिस खोल के बिजनेस का लॉस दिखा के, है ना, झोल कर रहा था। तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ऐसा नहीं करने देंगे। तुम्हारा बिजनेस का लॉस है ना, तुम्हारे किसी और हेड की इनकम होगी ना, उससे शट ऑफ कर लो। तुम्हारा कैपिटल गेन होगा, अदर सोर्सेस होगा, हाउस प्रॉपर्टी का इनकम होगा, तो उससे सेट ऑफ करने देंगे, लेकिन सैलरी से नहीं करने देंगे, क्योंकि ये तो क्लियर कट झोल दिख रहा है। ये तो ऐसे रियल एस्टेट एजेंट का एक एग्जांपल दिया। ऐसे कुछ भी ऑफिस खोल, किसी भी बिजनेस में वो बोलेंगे पार्ट टाइम में यहाँ पे बिजनेस कर रहा था और इस बिजनेस में मुझे लॉस हो गया, तो अपनी सैलरी इनकम को यहाँ पे छुपाने की कोशिश हो रही है। गवर्नमेंट ने मना कर दिया, नहीं करने देंगे। ठीक है, ओके सर। तो ये हमने पढ़ लिया सेट ऑफ के रूल। ठीक है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट एंड इंटर हेड एडजस्टमेंट। बट सपोज मेरे को इस साल लॉसेस ज्यादा हो गए, हैवी लॉसेस हो गए, बट किसी और हेड में इनकम नहीं है जहां से मैं सेट ऑफ करूँ। क्या ये लॉस मैं अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर सकता हूँ, अगले साल के इनकम से सेट ऑफ कर सकता हूँ? हाँ, तो आंसर इज यस, बट कुछ रेस्ट्रिक्शन है। अगर आप कैरी फॉरवर्ड करोगे तो कितने साल कर सकते हो और कौन सी हेड की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हो, ये हम लोग देखते हैं अगली स्लाइड में। सो लेट मी चेंज इट। सेट ऑफ नाउ, कैरी फॉरवर्ड। लेट्स सी, कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस एंड सेट ऑफ इन सब्सिक्वेंट ईयर। इसके पहले जो पढ़ा हमने इंट्रा हेड और इंटर हेड, वो सेम प्रीवियस ईयर में होगा। जिस ईयर की इनकम है उसी ईयर, जिस ईयर का लॉस हुआ था उसी ईयर के इनकम से हमने सेट ऑफ करने का देखा। जितना पॉसिबल हुआ, जितना अलाउड था उतना किया। अब जो नहीं हो पाया, जो रह गया, उसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। और कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो देखते हैं उससे रिलेटेड क्या रूल्स है। नाउ, सेक्शन कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल है, देन लॉसेस कौन से हम जो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, और वो सेट ऑफ कौन से इनकम से होगा, टाइम लिमिट कब तक कर सकते हैं, कितने साल तक कर सकते हैं, और क्या इसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, एक करके देखते हैं। सेक्शन 71 ए टॉक्स अबाउट लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बोले तुमको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, ऐसे हाउस प्रॉपर्टी में कैसे लॉस होता है? सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी होती है ना, अगर हमने उस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है तो उस पर जो इंटरेस्ट पे करते हैं उसको रिडक्शन मिलता है। बट सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी पे कोई इनकम तो आ नहीं रहा है, तो उस हेड की इनकम नेगेटिव आती है। या फिर हमने एलओपी पे लेट आउट भी किया है, तो लेट आउट से जो रेंट आ रहा है वो कम है एज कम्पेयर टू उस प्रॉपर्टी पे जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो नेगेटिव इनकम आती है। क्योंकि एलओपी पे इंटरेस्ट का कोई लिमिट नहीं है, जितना भी इस प्रॉपर्टी के लिए लोन लिया है उसका इंटरेस्ट सब अलाउड होता है। तो हो सकता है इंटरेस्ट हम ज्यादा पे कर रहे हैं और रेंट कम रिसीव कर रहे हैं, तो नेगेटिव इनकम है। तो हाउस प्रॉपर्टी में तुमको लॉस हुआ है, इसको हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे, तो हाउस प्रॉपर्टी की ही इनकम से सेट ऑफ होगा। अगर ये सेम हेड का होता ना, तो मतलब सेम प्रीवियस ईयर में होता, तो दूसरे हेड की इनकम से भी सेट ऑफ हो जाता। ये वाला हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बिजनेस इनकम से, कैपिटल गेन से, अदर सोर्सेज से, ठीक है, वहां से भी सेट ऑफ हो जाता। इवन सैलरी से भी हो जाता। सैलरी से सिर्फ बिजनेस का लॉस सेट ऑफ नहीं होता है। सेम ईयर में होता तो हम लोग इंट्रा हेड एडजस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन सेम ईयर में नहीं हुआ, कैरी फॉरवर्ड कर लिया। तो जो भी इनकम, जो भी लॉस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो वो नेक्स्ट ईयर में उसी हेड की इनकम से एडजस्ट होगा। सो लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए। और ऐसा तुम अगले 8 साल तक कर सकते हैं। अगर सर आने वाले 8 साल में हाउस प्रॉपर्टी में इनकम नहीं हुई, हमारा लॉस सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो आप भूल जाओ, खत्म टाइम लिमिट। ठीक है, इसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है क्या? नो। से हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कंप्यूट करना ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, इजी होता है, और इसमें ज़्यादा कुछ फ्रॉड भी नहीं होता है, या उसके चांसेस कम है। हुए तो वो इजीली डिटेक्ट हो जाते हैं। इसलिए इनकम टैक्स वाले बोलते हैं रिटर्न फाइल कर दिया तो अच्छी बात है, नहीं किया तो जरूरी नहीं है। लेकिन बिजनेस वगैरह रहता है ना, तो जहाँ पे हम बहुत झोल करते हैं, बहुत सारे फेक एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत सारे बोगस ट्रांजेक्शन शो करते हैं हम लोग ना, तो उसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। सो दैट वहाँ पे
चीजों को क्रॉस चेक किया जा सके। तो और इस प्रॉपर्टी में बोला नहीं, रिटर्न नहीं फाइल करोगे तो भी ये इसका सेट ऑफ हम करने देंगे। नाउ सेक्शन 72 टॉक्स अबाउट नॉर्मल बिजनेस लॉस। तुम कोई नॉर्मल बिजनेस कर रहे हो, कोई गुड सेल कर रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, नॉर्मल बिजनेस है तुम्हारा, उसमें लॉस हो गया, तो फिर उस नॉर्मल बिजनेस इनकम से ही उसका सेट ऑफ मिलेगा। ठीक है, किसी और हेड की इनकम से सेट ऑफ नहीं मिलेगा। बिजनेस में लॉस हुआ तो बिजनेस इनकम से सेट ऑफ होगा। कब तक? अगले 8 साल तक। लेकिन इसके लिए रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी, बिकॉज बिजनेस में इनकम कंप्यूट करना, क्या क्या इनकम हुई, क्या क्या बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंसेस है, वो सब हमको रिटर्न फाइल करो, उसमें सारी डिटेल्स बताओ। ठीक है, नेक्स्ट है सेक्शन 73, स्पेक्युलेटिव बिजनेस लॉस। स्पेक्युलेटिव मतलब सट्टाबाजी। ठीक है, जहाँ पे लोग जुए वगैरह में पैसा लगाते हैं, सट्टा वगैरह, आईपीएल वगैरह होता है ना, मैच फिक्सिंग करते हैं, उसमें पैसा वगैरह लगाते हैं, तो ऐसा होता है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस होता है। तो बोल रहा है कि स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही सेट ऑफ करने देंगे। देखो इस कैरी फॉरवर्ड वाले चैप्टर में ये इजी कि जो लॉस जिस हेड का है ना, उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ होगा। यहाँ पे इंटर हेड पॉसिबल नहीं है। बट इसका टाइम लिमिट 4 साल रखा है। सरकार बोल रही है सट्टाबाजी करके तुम काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, इसमें लॉस हुआ तो इतना तुमको हम लंबा टाइम नहीं देंगे, 8 साल, 4 साल में इसको खत्म करो। ठीक है, तो 4 साल में तुम्हारा स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम हुआ, सेट ऑफ करो, बट रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी। ओके, नेक्स्ट 73A, स्पेसिफाइड बिजनेस। ये स्पेसिफाइड बिजनेस सेक्शन 35AD वाले हैं। इसमें कुछ बिजनेस है, बिजनेस का लिस्ट दिया है, वो स्पेसिफाइड बिजनेस होते हैं, उसमें लॉस हो गया तो तुमको स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करने देंगे, बट अनलिमिटेड ईयर्स तक। सर अनलिमिटेड ईयर्स क्यों दिया यहाँ पे? यहाँ पे 4 साल 8 साल क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये ऐसे बिजनेस है ना जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। ठीक है, प्रमोट करना चाहती है कि सब लोग ये बिजनेस में आओ, इसकी बहुत जरूरत है, जैसे कोल्ड चेन फैसिलिटी है। ठीक है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल है, फिर कंस्ट्रक्शन का भी है, इसमें होटल्स का भी है, और कई सारे हैं, पेट्रोलियम का है, फर्टिलाइजर्स का है, ऐसे सब बिजनेस जिनको इंडिया में, जिनकी बहुत जरूरत है इंडिया के ग्रोथ के लिए, तो ऐसे बिजनेस को गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। तो वो बोले ठीक है, लॉस हो जाएगा तो कोई बात नहीं, सेट ऑफ करते रहना अनलिमिटेड ईयर्स तक, जब तक इस बिजनेस से इनकम नहीं आएगा। इतना भी लॉस है, एक्यूमुलेटेड लॉस आने दो, कैरी फॉरवर्ड करते रहो, जब इनकम आएगा सेट ऑफ कर लेना, बट ये बिजनेस करो, बट रिटर्न फाइल करते रहना, रिटर्न फाइल करके हमको बताते रहना तुम्हारा कितना लॉस हुआ है। ठीक है सर। नाउ सेक्शन 74 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल। ये भी लॉस ही है, गलती से गेन प्रिंट हो गया। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बोला इसका सेट ऑफ। देखो शॉर्ट टर्म वाले के लिए ना, बोला सेट ऑफ करने के लिए शॉर्ट टर्म भी चलेगा, लॉन्ग टर्म भी चलेगा। ये शॉर्ट टर्म लॉस हुआ है तो कैरी फॉरवर्ड करोगे, तो कैरी फॉरवर्ड में अगर तुमको फ्यूचर में कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म हुआ तो सेट ऑफ कर लो, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है। बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो भी सेट ऑफ कर लो। बट अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है ना, तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ हो। बट टाइम कितना है? 8 साल तक। ठीक है, दोनों में 8 साल तक, तो रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। बट सर ये समझा नहीं, यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों है, यहाँ पे खाली लॉन्ग टर्म है। देखो अगर ये तुमको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, भूल जाएगा, तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब छोटा भाई, ठीक है, और लॉन्ग टर्म मतलब बड़ा भाई। देखो छोटा भाई है ना, उसको अपना शर्ट तो फिट हो ही जाएगा, वो बड़े भाई का भी शर्ट पहन सकता है। कभी उसको कहीं जाना है और उसको लग रहा है कि मेरा शर्ट साफ सुथरा नहीं है, वो बड़े भाई का भी शर्ट पहन के जा सकता है। मतलब शॉर्ट टर्म अपना भी यूज कर सकता है, और बड़े का भी यूज कर सकता है, लॉन्ग टर्म का भी। लेकिन लॉन्ग टर्म, जो बड़ा भाई है वो तो अपना ही शर्ट पहन सकता है ना, छोटे वाले का तो उसको फिट होगा ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो बस वही बात है, देखो यहाँ पे लॉन्ग टर्म लॉस हुआ है तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ही सेट ऑफ होगा, शॉर्ट टर्म इसको सूट नहीं करेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म है, छोटा वाला है, तो उसको छोटा और लॉन्ग दोनों चलेगा। ठीक है, दोनों से वो उसका काम हो सकता है। हाँ सर, क्या एग्जाम्पल दिया है, याद रखना। 74A टॉक्स अबाउट लॉसेस फ्रॉम ओनिंग। ये स्पेलिंग का मिस्टेक कर दिया है टाइपिस्ट ने, ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, ओपनिंग नहीं है, ओनिंग। इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रिसोर्सेज, है ना।
जिनको घोड़ों का शौक होता है, घुड़सवारी का शौक होता है, और ऐसा तुम बिजनेस कर रहे हो, तो फिर अगर उसमें लॉस हुआ है तो उसी एक्टिविटी की जो इनकम आएगी उससे सेट ऑफ करोगे, बट 4 साल तक। ठीक है। रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है, यस। लास्ट वाला है सेक्शन 32 सब सेक्शन 2 टॉक्स अबाउट अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन जो हमारे एसेट पे डेप्रिसिएशन होता है, वो एसेट का वैल्यू डिक्लाइन होता है तो वो लॉस कंसिडर करते हैं, उसको पीएनएल में डाल देते हैं। ठीक है। बट पीएनएल में डालोगे तो पीएनएल में इनकम भी तो आनी चाहिए। अगर हमारे बिजनेस के स्टार्टिंग ईयर्स में इनकम नहीं आ रही है बट हम एसेट यूज कर रहे हैं, उसका डेप्रिसिएशन पीएनएल को डेबिट कर रहे हैं, तो लॉस आएगा ना बिजनेस में। बट वो लॉस एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब होने के लिए पीएनएल में इनकम भी तो क्रेडिट साइड होना चाहिए। तुमने डेप्रिसिएशन डेबिट कर दिया पीएनएल को, बट इनकम नहीं आ रही है, तो वो डेप्रिसिएशन हमारा एब्जॉर्ब नहीं हो पाया। इसको बोलते हैं अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और इट कैन बी सेट ऑफ एनी इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी को छोड़ के कोई एक्सेप्शन, बाकी सब में क्या था, जो हेड का लॉस था उसी हेड की इनकम से सेट ऑफ। बट ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन बोल रहा है सैलरी को छोड़ के किसी से भी शट ऑफ कर लो। ठीक है, चलेगा। और अनलिमिटेड ईयर्स तक। क्या रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है? आंसर इज नो। ठीक है। अब देखो इसमें कई सारे प्रोविजन है, कई सारे सेक्शन है। इसको याद रखने के लिए थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू रखना। बात करें रिटर्न फाइल करना, सिर्फ 2 केस में छोड़ के सबके लिए मैंडेटरी है। एक तो हाउस प्रॉपर्टी में, क्योंकि वहां पे कोई कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है सच कि हमको रिटर्न में डिटेल बतानी पड़े, तो हाउस प्रॉपर्टी। और ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन, ठीक है, इस पे भी एसेट का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का रेट होता है, एसेट का वैल्यू है, तो इसके भी कॉम्प्लिकेशन, कैलकुलेशन में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आने वाली। यहाँ पे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी नहीं, बट बाकी सब में झोल होता है, फ्रॉड होता है, इससे रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। ठीक है, 2 केस को छोड़ के तुमको रिटर्न फाइल करना जरूरी नहीं है, सॉरी जरूरी है। 2 केस में रिटर्न फाइल कर दिया तो चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा। किसमें? हाउस प्रॉपर्टी के लॉस में और अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है। फिर नंबर ऑफ ईयर्स, अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में अनलिमिटेड है, 2 जगह पे 4 है, बाकी जगह पे 8 साल है। 4 कहाँ पे? जहाँ पे सट्टाबाजी करते हैं ना, जैसे ये स्पेकुलेटिव बिजनेस और ये घुड़सवारी पे सट्टा लगाते हैं लोग ना, सट्टेबाजी में 4 साल का रूल है। बाकी सब जगह पे, यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 4 है, बाकी सब जगह पे 8 है। और डिप्रिसिएशन के लिए तो अनलिमिटेड ईयर्स है। ठीक है। बाकी शट ऑफ का, ये वाले कॉलम का और ये कॉलम का याद रखना, जिस कॉलम का लॉस है, मतलब जिस हेड का लॉस है उसी हेड की इनकम से वो सेट ऑफ होगा कैरी फॉरवर्ड होने के बाद। बट एक्सेप्शन तुमको यहाँ पे इस यहाँ पे दिखेगा, एक्चुअली एक्सेप्शन भी नहीं है, वो उसी हेड का है, बट याद रखना यहाँ पे शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म भी चलेगा, लॉन्ग टर्म भी चलेगा, बट लॉन्ग टर्म के तो सिर्फ लॉन्ग टर्म। और एक ये अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है, ये एनी इनकम, सैलरी को छोड़ के, बाकी सब सेम हेड की इनकम थी। ठीक है। सेक्शन नंबर जितना याद कर सको कर लो, बट करेक्ट प्रोविजन लिखो। ठीक है। तो यहाँ पे ये तुम्हारा चैप्टर सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड कंप्लीट होता है। बोलो बात समझ में आई? यस सर। और समझ में आ गई तो लाओ मेरी फीस को। क्या है मेरी फीस? पैसे नहीं मांग रहा हूँ। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। और कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में लिखो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।